शाबाश उदयपुर पुलिस। 5 दिन तक जिस ब्लास्ट की धमक ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था, तमाम सुरक्षा एजेंसियां ओड़ा रेलवे ब्रिज पर धमाके के कारण ढूंढने में लगी रही। इस बीच गुरुवार को स्थानीय पुलिस टीम को सफलता मिल गई और हो गया चाचा और 2 भतीजों की करतूत का पर्दाफाश। मुख्य अभियुक्त दूलचंद को ढूंढने वाले कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह को गैलेंट्री प्रमोशन प्रदान किया जाएगा। साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला, डिप्टी एसपी राजेंद्र जैन, जावरमाइस थानाधिकारी अनिल बिश्नोई और कांस्टेबल मांगीलाल को डीजीपी डिस्क से नवाजा जाएगा। वहीं सराहनीय योगदान देने वाले तमाम कर्मियों को उचित पारितोषिक देने की घोषणा भी की गई है। देना भी चाहिए, उनका हक भी है, क्योंकि बड़े कांड को खोलना कोई मामूली बात नहीं थी। टेरर, कम्युनल, शरारत, बगावत, कई ऐसे एंगल सामने आ रहे थे और उनमें से सही तक पहुंचना काफी मुश्किल था। खैर, दूलचंद मीणा और उसके साथियों को शुक्रवार सुबह घटनास्थल पर तस्दीक के लिए ले जाया गया और शाम को माननीय अदालत में पेश किया गया, जहां औपचारिक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बाकी 3 को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। फूलचंद के परिजन स्तब्ध हैं और गुस्से में भी। उनके बेटे ने जो किया है उसकी कड़ी सजा देने की मांग भी कर रहे हैं। पुलिसिया पूछताछ में दूलचंद ने बताया कि 70 बीघा जमीन में से 20 बीघा जमीन का ही मुआवजा उसे दिया गया था। बाकी को मुआवजे और सरकारी नौकरी देने की मांग कई सालों से चल रही थी और इस बीच उसकी जमीन पर रेलवे ट्रैक बना दिया गया, लेकिन उसे उसका हक नहीं दिया गया। मतलब साफ है, यह लड़ाई हक की थी, लेकिन दूलचंद का तरीका गलत था, जो माफी लायक भी नहीं है। पुलिस गिरफ्त में रिमांड काट रहे दूलचंद को देखें तो उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं लगती, ना ही ऐसा लगता है कि उसे अपराध बोध है। इस बीच चर्चाएं खास तो यह भी हैं कि जल, जंगल, जमीन के लिए सालों से आंदोलनरत प्रकृति पूजक बहुसंख्यक आदिवासी भी इस पीड़ा से जूझ रहे हैं। उन्हें भी दूलचंद की तरह मुआवजा नहीं दिया गया है। भले ही उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक हो, उदयपुर से हिम्मतनगर 6 लेन हो या उदयपुर जाडोल ईडर का हाईवे हो, इनमें आने वाली जमीनें आदिवासियों की ही थी और वह मुआवजे की मांग को लेकर सालों से इधर उधर भटक रहे हैं। इन्हें सही दिशा देने वाला या इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी बहुल इलाका है और इनके हितों के बूते पर आज तक सरकारें बनती और गिरती आई हैं। जो भी जीते हैं वह सरकारों में रहे या विपक्ष में, फायदा उन्हें ही ज्यादा हुआ है। यहां की जनता हमेशा की तरह अज्ञानी ही रही। वह आज तक यह समझ नहीं पाई कि उनका असली खेवनहार कौन है। सालों पहले हुए ऋषभदेव कांड से तो आप सभी वाकिफ होंगे, जब आदिवासियों का एक बड़ा तबका गुस्सा कर सड़कों पर आ गया था। सरकारी गैर सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ था और आमजन सहित मौके पर तैनात पुलिसकर्मी भी लहूलुहान हो गए थे। इस लड़ाई में तो आदिवासियों की जान तक चली गई। पुलिस की मेहनत और करीब 8 दिनों के संघर्ष के बाद मामला निपटा और जैसे तैसे माहौल ठीक हुआ। कुछ सालों बाद पृथक राज्य की मांग भी उठी और फिर से हाईवे की 2-3 डुंगरियों पर युवाओं की टोली धरना लगाकर बैठ गई। काफी दिनों तक यह विरोध भी चला और हाईवे तक बंद रहा। बड़ी मुश्किल से पुलिस की टीम ने ही समझाइश कर माहौल को शांत करवाया। आदिवासियों के आंदोलन में डूंगरपुर जिले के काकरी डुंगरे के महापड़ाव को भूलना भी बेईमानी होगा। गुस्साए लोगों ने कितना नुकसान किया, इसका अंदाजा आज तक के आंकड़ों में लगाया ही जा रहा है। गाड़ियां जला दी गई, होटल्स को बिखेर दिया गया, दुकानों और मकानों को भी आंदोलनकारियों ने नहीं छोड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि हर बार की तरह एडीजी दिनेश एमएन को बुलाना पड़ा और 2 दिनों में पूरी स्थिति पर काबू पा लिया गया। कुल मिलाकर आंदोलन के बाद पुलिस की मध्यस्थता और घोषणाओं के साथ ही गुस्सा भी शांत हो जाता है और जीवन का पहिया फिर अच्छे से चल पड़ता है। लेकिन सवाल हर बार की तरह वही खड़ा है कि आखिर क्यों आदिवासियों को गुस्साने पर मजबूर होना पड़ता है? क्यों बार बार इन्हें मात्र दिलासा दी जाती है? दूलचंद का मामला कोई नया तो नहीं है और न ही दूलचंद का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है
जिससे ऐसा लगे कि वह ऐसा जघन्य अपराध कर सकता है? क्यों तत्कालीन प्रशासन ने अपनी भूमिका का सही से निर्वहन नहीं किया? क्यों सरकार के स्थानीय जिम्मेदारों ने आदिवासियों की मांगों को नहीं समझा? और क्यों विपक्ष में बैठे नेताओं ने सिर्फ अपनी ही दुकान को चलाए रखा? जमीन अवाप्ती का मसला सालों पुराना है। ना समझ यह समाज तो सदियों से इन इलाकों में काश्तकारी करता आया है और उसकी आजीविका का साधन भी यही है। उसे तो यह तक नहीं पता कि उसके खाते में जमीन कितनी है। उसे तो यह पता है कि जितनी बाढ़ उसने की है वह जमीन उसकी है, क्योंकि उसने अपने पुरखों को यहीं पर जीते और मरते देखा है। इस जमीन के अलावा उसका कोई संसार भी नहीं है। हो सकता है सरकारी सिस्टम ने खाते के आधार पर मुआवजा राशि दे दी हो, लेकिन धूलचंद जैसे हर आदिवासी के जहन में आज भी यही है कि उसकी जमीन तो कई ज्यादा थी और उसे मुआवजा काफी कम मिला है। इसलिए तत्कालीन प्रशासन के लोग भी इसके जिम्मेदार हैं, जिन्होंने आदिवासियों के खाते और कब्जे की परिभाषा नहीं समझाई। और सालों से अगर कब्जा है तो वैसे भी उसका मुआवजा कई बार सरकारें देती भी आई। केंद्र सरकार हो या राजस्थान सरकार, आदिवासियों की मदद के लिए अलग से टीम यानी कि विभाग बनाना चाहिए और उसमें ऐसे लोगों की नियुक्ति हो जो उन्हें अपना हक दिलाए, न कि हड़प जाए। इतिहास गवाह रहा है, जब जब भी आदिवासियों के सर के ऊपर से पानी गया है, बड़े और उग्र आंदोलन हुए हैं। और जब जब भी ऐसा हुआ है, आदिवासियों ने स्टेट और नेशनल हाईवे को सबसे पहले निशाना बनाया है। वहीं ओड़ा ब्रिज ब्लास्ट के बाद तो माहौल और भी बिगड़ गया है। पूरे ट्रैक के रास्ते पर कई किलो विस्फोटक मिले हैं। हालांकि यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अवैध रूप से डेटोनेटर और जिलेटिन रखने वालों ने घबरा कर विस्फोटक फेंके हैं। इस पूरे मामले में पुलिस टीम की सफलता को छोड़ दिया जाए तो खुफिया तंत्र के साथ साथ तमाम वह एजेंसियां फेल रही हैं जिनका काम ही पूर्वानुमान लगाना या सावचेत करना था। खैर, अब भी समय है। ओड़ा ट्रैक ब्लास्ट के कांड से सीख लेकर आदिवासी समाज को समझाने की कोशिशों में लगना होगा और यह काम एक मुहिम की तरह करने की जरूरत है। अगर अब भी नहीं संभले तो फिर कभी कोई धूलचंद पैदा हो जाएगा और हो सकता है इस बार अपनी मांगों को लेकर ये सभी समूह में आए। किसी के भी सब्र का इम्तिहान इतना नहीं लेना चाहिए कि वह कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाए और फिर से खाकी को हमेशा की तरह आगे आना पड़े। हम तो सिर्फ माध्यम हैं और माध्यम ही रहेंगे। समझना सरकार और सिस्टम को है। नमस्कार। ये रेलवे ट्रैक ब्लास्ट वाला जो मसला है, हाँ इसमें एक ये मांग उठ के आई है कि इन्हें मुआवजा नहीं मिला इसलिए इसने ऐसा किया। हाँ और इस बीच ये भी आ रहा है कि कई आदिवासी जो लोग हैं जिनका इस ट्रैक से जा रहे हैं या हाईवे से उनकी जमीनें गई हैं, वो भी मुआवजे और उचित न्याय की मांग को लेके काफी वर्षों से परेशान थे। तो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? नहीं, देखो, जो अनजस्टिस हो रहा है वो तो अनजस्टिस हो ही रहा है। आज यहाँ की बात नहीं, जहाँ भी ट्राइबल रहते हैं ना जी मुआवजे के बारे में तो वो सफर करते ही है। जी उसको बीच में अगर 3,000 मिल रहा है तो सक्षम आदमी वही 33 लाख ले रहे हैं। जी हाँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। हम्म ये तो एक सरकार की बात नहीं कह रहा हूँ। इनजस्टिस जो भी प्रशासन में काम करने वाले लोग होते हैं, सिस्टम में होते हैं, चाहिए उनके प्रति सहानुभूति दें। तो अमूमन जहाँ जमीन वगैरह एक बार होती है तो ट्राइबलों की कहती है जी और तो कोई जमीन रखता नहीं है ना। इक्के दुक्के होंगे ना, सक्षम आदमी होगा वो तो उसको कन्वर्ट अनवर्ट करा करो के ना, आबादी नाबादी करा करो के ना 10 गुना मुआवजा ले लेगा। वो तो गरीब जिसके रोजी रोटी की उसी पे चलती है, उसकी चली जाती है न, दे धक्के के नवा प्रशासन में हो चाहे अधिकारी हो जी वो जो हाथ पड़ा वो दे देते हैं। नहीं मिलता उनको, नहीं भी मिलता है। जब बहुत सारे क्या होता है कि 3-3 पीढ़ियां हो जाती है उनको ये भी पता नहीं होता कि ये हमारे खाते में है कि नहीं है, हमारा कौन ले जा रहा है जी। और जब एक बार होती है तो उसको तो रिकॉर्ड में जब होती नहीं है तो उनको मुआवजा ही नहीं मिलता है। ये टेक्निकल बातें हैं। इलिटरेसी भी घेर के रखती है ना, लापरवाही भी अधिकारियों की लापरवाही कहो या उनके
अहम अहम कहो, दोनों चीजें घमंड कर जा वो को मार कर जाती है ऐसे लोगों को। जी जी। हाँ तो मतलब सवाल इनका यही है कि इनका गुस्सा भड़काने के पीछे प्रशासन का हाथ मैं तो मानता हूँ पूरा। जी भाई अगर जस्टिस देने वाले लोग चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब RI हो या जो भी हो, जी अगर उनको न्याय दे दे क्यों कि ऐसा गुस्सा बढ़ के। जी भाई कई सालों तक आदमी ले कागज के घूमता रहे जी तो स्वाभाविक ही है कि उसके मन में गुस्सा तो आएगा। जी। परंतु ठीक है, ये जो किया है ये तरीका ठीक नहीं हुआ। जो था वो काफी गलत था और माफी लायक नहीं है। मतलब हाँ, माफी लायक लेकिन नहीं। बात ये है कि क्या सिस्टम और सरकार को अब भी मुहिम छेड़ के इस तरह के जो लोग हैं परेशान उनसे समझाइश नहीं करना चाहिए? बिल्कुल न्याय देना चाहिए। जी। एक तरफ तो हम कहते हुए थकते नहीं राजनीतिक दल के बेचारे आदिवासी मूल निवासी हैं, बेचारे आदिवासी ऐसे तो खूब है, पर न्याय कितना देते हैं वो देखने वाली बात है ना। जी तो ये तो अभियान चला के ऐसे मामले निपटाने चाहिए सरकार को। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओड़ा ब्रिज पे जो ब्लास्ट हुआ है, हाँ और मतलब वो जो जो धूलचंद ने जो किया है वो माफी लायक भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जैसे पुलिस या पूछताछ में भी ये सामने आया कि कई लोगों की मुआवजा राशि जो है वो बाकी थी, और उसी सर्चिंग में ये निकला कि धूलचंद ने ऐसा किया है। तो जी। अपन मतलब आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? मेरा कहना तो देखो ऐसा है कि मुआवजा बाकी है वो गलती है। जी मुआवजा इनको देना चाहिए। जी धूलचंद ने गलती की है, ये मतलब माफ करने लायक नहीं है। जी ये मतलब दूसरा भी मतलब रास्ता ढूंढ सकता था। जी कोई आंदोलन कर सकता था, भूख हड़ताल पे बैठ सकता था। इसके पास बहुत सारा इस पॉइंट को उठाने के लिए रास्ता था। जी मगर ये ब्लास्ट किया है, ये बहुत ही ये मतलब बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। जी तो ये जो यही नहीं है ट्रैक का रेल का ये जो ये ट्रैक बचाई है उसी का नहीं है। ये जो अपना हाईवे जो निकला है ना, जी इसमें भी मुआवजा बाकी है, चाहे वो यहाँ से हिम्मतनगर वाला हो जी और चाहे ये हमारा जाडोल वाला रोड हो। जी अभी तक इसका भी मुआवजा बाकी है। ये सरकार क्या करना चाहती है मुझे पता नहीं है। जी इनको मुआवजा राशि इनके समय पे इनको दे देनी चाहिए। जी। वैसे मतलब सवाल तो ये भी है कि काफी बार जैसे ऋषभदेव कांड ले लो आप, या काकी डुंगरी कांड ले लो, या जो दूसरा प्रथम राज की मांग ले लो, आदिवासियों की कई बार मांगे पूरी नहीं होती और इसलिए वह सड़कों पर उतर आते हैं, हाईवे जाम कर देते हैं या इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो सब्र का इम्तिहान है ये कब तक? अब ये तो ये सरकार ही बता सकती है भाऊ जी, इसके लिए तो अपन क्या करें। वास्तव में गरीब का पैसा इनको समय पे जो वाजिब है जो तो देना चाहिए ना। जी गैर वाजिब तो मांग नहीं रहे। जी जो इनका जो हक है वो तो देवे कम से कम। जी ये सरकार अब ये अभी जो शिक्षा संबल में जो ले रहे थे जी उसमें ट्राइबल का आरक्षण दे रखा सरकार। और उसमें अभी मैंने खजूरी का देखा, खजूरी के अंदर 96% का जोधपुर साइड का एक विद्यार्थी ने फार्म भर दिया। जी तो हमारा यहाँ के ट्राइबल के बच्चे इतना परसेंटेज ला सकते हैं क्या, आप भी बताओ। जी तो ये सरकार चाहती क्या है, हर भर्ती का नाम करती है, भर्ती कराने की बात करती है और ऐसा पॉइंट छोड़ देती है जी जिसमें वो स्टे लाके डाल देता। सारी भर्ती पेंडिंग पटक रखी है। जी। कुल मतलब मिला के सरकार मतलब हमारे आदिवासी नहीं है। ये जो मुआवजा राशि सभी है जो मतलब रोड के किनारे या रेलवे पटरी के किनारे जो भी आया है जी उसका सबका ही बाकी है। तो जी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। नहीं, लेकिन अगर जैसे बात करें कि जैसे 70 बीघा जमीन थी और 20 बीघा पे मुआवजा दिया जैसे खाते में थी, तो ये तो खामी सिस्टम की है ना, समझाना सिस्टम को चाहिए था ना। सही बात है।
तो मतलब जो भी अधिकारी उस समय रहे तत्कालीन जिन्होंने ये किया है उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी क्यों इन्होंने लापरवाही क्यों की यार, इतने दिनों तक इसको लंबित क्यों रखा, मेरे समझ में नहीं बैठी। जी यहाँ आदिवासी इलाकों में जो लोग रहते हैं तो उनकी ये मांग रही थी कि उनको मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि जो पुलिस ने भी जो सर्च किया ना कि कई लोगों को नहीं मिला था और उसमें से एक ये निकला जिसे पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि इसने जो किया है वो माफी लायक भी नहीं है, लेकिन ये जो मांग उठी है ना कि मुआवजा कईयों को नहीं मिला है, हाँ नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ मुआवजा तो काफी लोग नहीं मिला है, इसमें बहुत लोग छूटे हुए हैं। हमारे इधर भी वो खारवा गांव में वहाँ से ट्रैक निकला है, उसमें भी कुछ लोग मेरे पास आए थे कि उनका मुआवजा भी ड्यू है। तो मतलब सरकार और सिस्टम को इस पे मुहिम लगा के क्या कदम नहीं उठाने चाहिए? हाँ केंद्र सरकार के इसमें लगाए, इसमें फटाफट जो है सो इनको रिलीफ दिलाए लोगों को, जी तो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अब जब कोई जमीन अवाप्त हो गई है तो उसका मुआवजा तो देना लाजमी है। जी ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो केंद्र सरकार फटाफट पैसे दे देंगे। जी, क्योंकि हमेशा गुस्से में आदिवासी तभी आते हैं तब उनके मांगे नहीं पूरी होती है। हाँ मतलब वो तो जब एकदम सर के ऊपर से पानी जाता है तब ये इस तरह की घटना घटती है, जी वरना तो बेचारा आदिवासी तो बहुत समय तक सहन करता है जी चीजों को। जी यहाँ उदयपुर में देखा है, सब इनकी जमीनें भी ले लेते हैं, इनको बिना पैसे दिए हुए सब कुछ करा देते हैं, तो भी सहन करता है आदिवासी। अब क्या करे, लेकिन बहुत बार निहत्था हो जाता है, बेबस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है सबके सामने, तो प्रेशर सिस्टम के सामने।